मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्यों नहीं होना चाहिए और सनातन बोर्ड को क्यों होना चाहिए, वो सबरीमला के केस से समझो। पार्ट 1 मैंने सबरीमला के केस की हिस्ट्री बता दी है। अब 2018 में सबरीमला के केस पे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जिन रीजंस को फेवर किया वो सुनो। इस प्रैक्टिस की वजह से आर्टिकल 14 और 15 का वायोलेशन होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएटिंग एज की लड़कियों को मंदिर में जाने नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पहले तो एज एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और लड़कियों को इंप्योर भी कंसिडर किया जा रहा है। आर्टिकल 25 भी वायोलेट हो रहा है, क्योंकि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन में फीमेल्स आल्सो हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन और अयप्पा डिवोटीज देयरफॉर शुड बी एबल टू गो इनटू सबरीमला, ये कहना था पिटिशनर्स का, फीमेल लॉयर्स का। अब सबसे बड़ी बात समझो कि चारों जजेस ने पिटिशनर्स के साथ अग्री करके ये बोला कि सबरीमला की जो परंपरा है कि फीमेल्स जो भी रिप्रोडक्टिव एज में है यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग एज में है उनको जाने नहीं देते मंदिर में, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि पांचों जजेस में से सिर्फ एक फीमेल जज थी और सिर्फ उन्होंने इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना। 1991 में भी केरला हाईकोर्ट ने बोला कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी कि हमेशा से ये परंपरा चलती आई है और इसीलिए ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस नहीं है। अब इस केस में गवर्नमेंट बीच में कहां से आती है वो समझो कि सबरीमला की ये जो परंपरा है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सबरीमला गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने की वजह से इसे पब्लिक टेंपल माना जाता है और पब्लिक टेंपल होने की वजह से हर किसी को अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए, ये कहना था पिटिशनर्स का और जजेस ने अग्री किया। ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट के कंट्रोल में मंदिर नहीं होने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी एंट्री नहीं मिलती मस्जिदों में, लेकिन कोर्ट ये बात नहीं सुनेगी कि मुस्लिम महिलाओं को भी एंट्री मिलनी चाहिए। वो सीधा केस रिजेक्ट कर देगी वक्फ एक्ट की वजह से। उनको रिलीजियस डिनोमिनेशन दिया गया है, उनको रिलीजियस ऑटोनॉमी दी गई है, क्योंकि वक्फ एक्ट के हिसाब से उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानते हैं और ये आर्टिकल 25 और 26 प्रोटेक्ट करता है। अगर हिंदुओं के पास सनातन बोर्ड होता और गवर्नमेंट के बदले सनातन बोर्ड कंट्रोल करता सबरीमला को, तो हम ये सीधा सीधा बोल सकते थे कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हमारे लिए और आर्टिकल 25 और 26 के साथ इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। भारत में कई सारे टेंपल है जहां पर पुरुषों को जाने नहीं देते, उनमें से एक है कुमारी अम्मन टेंपल तमिलनाडु में। वहां नॉन वर्जिन या शादीशुदा पुरुषों को जाने नहीं देते, वहां सन्यासी को भी दरवाजे तक ही जाने देते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी को अनडिस्टर्ब फेमिनिन पावर और एटर्नल मेडन के रूप में वहां पर पूजा जाता है। सिमिलरली सबरीमला अयप्पा टेंपल में भगवान अयप्पा को नैस्तिक ब्रह्मचारी यानी कि एटर्नल सेलिब्रेट के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए कुमारी अम्मन और सबरीमला दोनों में अगर हम इक्वालिटी देखने जाएंगे तो इक्वालिटी के नाम पे हमारी ही परंपरा, हिंदू परंपराओं को हम खत्म कर देंगे। ऐसे वीडियोस बनाकर मैं अपने कर्म कर रहा हूं, आप भी करो शेयर एंड फॉलो। जय सनातन, जय भारत।